बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पालक मटन कोफ्ते की रेसिपी लाई हूँ। ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैं पेस्ट बनाऊँगी। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून फुल भर के धनिया पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून लेवल करके गरम मसाला जाएगा, हाफ टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 4 टेबलस्पून, दही जाएगा 1/3 कप। ये सब चीज़ें जो हैं मैंने आपको ग्रेवी के लिए बताई हैं और बाकी अब जो चीज़ें बताऊंगी मैं आपको कोफ्ते के लिए बताऊंगी। तो मैंने अलग अलग इसलिए बताया है ताकि आपको आसानी हो जाए। तो कोफ्ते की चीज़ें हैं, आधा किलो मैंने कीमा लिया है या बकरे का कीमा, ये मशीन का निकला हुआ है लेकिन मैं इसको चॉपर में चॉप करूँगी ताकि अच्छे सॉफ्ट और चिकने से कीमा हो जाए कोफ्ते बनने के लिए। यहाँ मैंने भुने हुए चने लिए हैं 1/4 कप, इसका मैं पाउडर बनाऊँगी और इसका पाउडर मैं अलग से ही बनाऊँगी। यहाँ मैंने बादामों का पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून फुल भर के, लेकिन इसमें पॉपी सीड डलते हैं, मतलब खसखस। तो लेकिन मेरे पास खसखस नहीं है क्योंकि यहाँ पर खसखस नहीं मिलती। जहाँ पर खसखस इजी मिलती है आप लोग डाल सकते हैं, अगर आपकी तरफ आसानी से मिलती है तो इसमें खसखस डलती है, वो आप 2 टेबलस्पून ले सकते हैं, वरना आप काजू भी डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून काजू का पाउडर। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1/3 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून। हरे मसालों में हरा धनिया जाएगा 1/4 कप, पुदीना जाएगा 1/4 कप, छोटी साइज़ की प्याज जाएगी आधी, अदरक के कुछ पीस लिए हैं मैंने 4-5 छोटे छोटे से, हरी मिर्चें मैंने 2 अदद लिए। इन सब को मैं कीमे के साथ पीस लूँगी। पालक लिए मैंने 400 ग्राम, इसको मैंने पहले वॉश कर लिया और इसकी मोटी डंडियाँ काट दी। अब पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था तेज़ आंच पर, तो पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें पालक के पत्ते डालते हैं। बहुत ज़्यादा पालक के पत्तों को नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट तक ही हम इसको इसमें पकाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पकाने से पालक का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और अच्छा खूबसूरत कलर चाहिए तो फिर कम ही हम इसको कुक करेंगे, क्योंकि अभी ये कोफ्तों के साथ और सालन के ग्रेवी के साथ भी अभी ये कुक होंगे। तो बस 1 मिनट से ज़्यादा हमने यहाँ नहीं पकाना है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और छन्नी में रखते हैं ताकि सारा पानी जो है ड्रेन हो जाए। अब इसको हम नल के नॉर्मल पानी में डीप कर देंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा और ये ठंडे भी हो जाएंगे। जो गर्म रहेंगे ये बहुत देर तक तो इनका कलर काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो ये ठंडे पानी में डुबोने के बाद अब इनको हम छान लेते हैं और इसको एक तरफ रख देंगे, फिर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले हम कोफ्ते के कीमे को रेडी करते हैं। तो चॉपर में हमने कीमा डाल दिया और इसके साथ ही हमने बादामों का पाउडर भी डाल देना है, गरम मसाला, लाल मिर्चें भी डाल देंगे इसमें और नमक भी, हरी मिर्चें, अदरक, हरा धनिया, पुदीना, सब चीज़ें इसके साथ डाल के हम चॉपर में चॉप कर लेंगे ताकि आराम से ये मिक्स भी हो जाएगा और सब एक साथ पीस भी जाएगा। बस सिर्फ इसमें हमने नहीं डाला है, तो हमने इसमें चने नहीं डाले हैं। चने हम अलग से पाउडर बना के डालेंगे, वो हमें देखना है कि हमने कितना डालना है इसलिए, वरना ये ड्राई हो जाएगा बहुत। ये देखें इतना ही सॉफ्ट पीसना था हमने इसको, देखें कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये देखें कितना चिकना सा हो गया है, बहुत ज़बरदस्त इससे कोफ्ते रेडी होंगे और बहुत सॉफ्ट कोफ्ते थे तो इससे सख्त नहीं होते, बहुत अच्छे। अब थोड़ा थोड़ा करके हम ये डालेंगे
जो भुना हुआ हमने भुने हुए चने लिए थे उसको ग्राइंडर में उसका पाउडर बना लिया है। अभी मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 टेबल स्पून ही डाला है। थोड़ा थोड़ा इसलिए डालेंगे कि एकदम से ये इसको ड्राई ना कर दे। अगर ड्राई कर देता तो हम स्टॉप कर देते, लेकिन बस 1 टेबल स्पून हमने और डाला और 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने बचा लिया है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। जब बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए तो फिर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, हाथों को ग्रीस करूँगी इससे। अब कोफ्ते बनाएंगे तो बहुत छोटे साइज़ के कोफ्ते नहीं बनेंगे, नॉर्मल साइज़ के बनेंगे, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे। अच्छा, जो बड़े वाले साइज़ का नींबू का साइज़ होता है उसी तरह के बनेंगे, क्योंकि बहुत खूबसूरत लगते हैं थोड़े बड़े कोफ्ते। इस तरह से इसको स्मूथ कर लें ताकि इसमें कोई क्रैक ना हो। इसी तरह से आप सारे कोफ्ते बनाएंगे। तो 2 मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो आधा किलो कीमे में हमने तकरीबन 10 कोफ्ते बनाए। ये देखें, बस इसी तरह सारे रेडी कर लेंगे। ये देखें 10 कोफ्ते जो हैं वो रेडी हैं और कितने स्मूथ हैं। तो अब हमने एक पतीली में 4 टेबल स्पून ऑयल डाला। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा, फिर इसमें 1 बे लीव्स डालेंगे हम, तेज़पत्ता और 2 हरी इलायची। हल्का सा इसको चंद सेकंड हमने इसको फ्राई करा। उसके बाद हमने इसमें प्याज का जो हमने पेस्ट रेडी करा था वो डाल देंगे। और ये विदाउट पानी ही हम इसका पेस्ट बनाते हैं, ताकि बस 4 से 5 मिनट के अंदर प्याज जो है वो फ्राई होकर रेडी हो जाती है। देखें 5 मिनट गुजर चुके हैं, प्याज जो है वो रेडी हो चुकी है। अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो फिर बहुत टाइम लेती है ये प्याज जो है पकने में। तो अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। प्याज को 5 मिनट जब गुजर जाएं मीडियम आंच पे, तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। आंच को मीडियम ही रखना है। लहसुन अदरक डालने के बाद भी हमने 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करना है, ताकि जो लहसुन अदरक की रॉ स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जब 2-3 मिनट गुजर जाएंगे तो फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हम ये सब मसाले डाल देंगे। इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर शामिल है। मसाले डालने के बाद भी 1-2 मिनट हमने फ्राई करा। आंच को मीडियम ही रखना है। उसके बाद फिर हम इसमें दही डाल देंगे। दही को आप अच्छे से फेंट कर ही डालिएगा। बस दही डालने के बाद अब हम इसको इतना कुक करेंगे कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो दही अच्छे से मसाले के साथ कुक हो जाएगा। बस अब इसको ढक के हमने 4 से 5 मिनट ही कुक किया है। ये देखें आप, ऑयल जो है सरफेस पे आ चुका है और ये रेडी हो चुका है। अब इसमें हम पालक डाल देंगे। तो यहाँ पिसी हुई पालक हमने डाल दी है। पालक का कलर देखें कितना अच्छा ग्रीन है। अब पालक को हमने मसाले के साथ सिर्फ मिक्स करना है। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ये नहीं करना कि बॉयल आ जाए फिर हम कोफ्ते डालेंगे, नहीं, इसी पॉइंट पे हम कोफ्ते डाल देंगे। बस मिक्स अच्छे से कर लें। जब बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। अब आंच को हमने मीडियम टू लो करना है। एक बॉयल हल्का सा आ जाए, मतलब पालक गर्म हो जाए अच्छी सी, तो फिर उसके बाद हम मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे इसका और फिर इसको ढक के इसको कुक करेंगे तकरीबन 15 मिनट। अभी 15 मिनट हुए नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से शेक करते रहेंगे। इसको इस तरह से पतीले को उठा के इसमें चमचा बिल्कुल नहीं चलाएंगे। बस ये देखें 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं ये रेडी हैं। ये देखिए ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। बस स्पून हमने अभी तक इसमें नहीं चलाया कोफ्ते डालने के बाद, सिर्फ पतीले को हिला हिला के हमने करना है। अब इसको हमने ढक के रख दिया था। अब थोड़ी देर के बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त जो हैं वो पालक कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बहुत ही कोई आला किस्म का टेस्ट था। तो ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।